नो में दुख नो में दुखम, नो में दुख नो में दुखम, आनंदो में वर्षति वर्षति, आनंदो में वर्षति वर्षति, नो में ताप नो में तापम, नो में दुखम अर्थात मुझे कोई भी दुख नहीं है। इस धारावाहिक अंक में आप सभी का पुनः स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, हम आपसे अपने पिछले अंकों से लगातार इस बात की चर्चा करते आ रहे हैं कि दिल्ली के कुतुब मीनार से 3 किलोमीटर की दूरी पर तथा छतरपुर मेट्रो स्टेशन से महज 300 कदम की दूरी पर आध्यात्म साधना केंद्र स्थापित है। हमने प्रेक्षा ध्यान के विभिन्न चरणों की चर्चा आपके साथ की। साथ ही साथ आपसे इस बात का अनुरोध किया कि मात्र टीवी पर देख लेने से प्रेक्षा ध्यान के प्रैक्टिकल अनुभव के बारे में जानना कठिन है। मेरे को ऐसा दर्द हुआ कमर में कि वह हज़ारों रुपए खर्च कर दिए, बहुत दूर दूर गया, कहीं भी ठीक नहीं हो पाया। उसके साथ साथ मेरे एक कंधे में भी दर्द होना शुरू हो गया, हाथ उठना मेरा बंद हो गया। एक सज्जन जो लाडो सराय गाँव के रहने वाले हैं, उन्होंने भी साधना केंद्र में बहुत दिन योगासन कराए। वो कहने लगे, अरे भाई राजेंद्र, तेरे को क्या हो गया, तू आज कैसे हाथ कर रहा है? मैंने कहा, जी चौधरी साहब, मेरे कंधे में अकड़ आ गई, सीधा ही नहीं होता, बहुत दुखी हूँ। तो कितने दिन से दुखी है? मुझे याद तो 4-5 महीने हो गए। तो 4-5 दिन के बाद तो मेरे पास तक के देख, मैंने आपका घर का, अरे भाई घर पे नहीं, एक साधना केंद्र है, ये छतरपुर मंदिर के जो देवी का मंदिर है उसके पास ही है, और उससे आजा, मैं तुझे वहीं मिलूँगा। तो मैंने, क्या करोगे? अरे तू आ तो जा, तू कमाल तो देख आश्रम का। तो मैं उसके कहने से पहुँच गया। उसने मेरे को आसन मारा, ऐसे ऐसे कराए। मैं तो 10-15 दिन में पता ही नहीं पड़ा कि कंधे का दर्द कहाँ चला गया, सब कुछ मैं स्वस्थ हो गया। फिर मेरे को अनुभव हुआ, अरे भाई एक और बात भी तो हो गई। हाँ, वो क्या? मैंने कहा, तू जो बस में चढ़ता था भाग के, और चढ़ने के बाद तेरा सांस लंबा लंबा चलता था, और तू पर छाती पे हाथ रख के सांस लंबे लंबे लेता था, रोकता था, कुछ करता था। अरे अब तो तेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ता, अब तो जो ही बस में चलता है, पता ही नहीं पड़ता तू भाग कर चढ़ा या नहीं चढ़ा, बिल्कुल ठीक हो गया। हम में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी भी नए कार्य को करने से, किसी नई जगह जाने से घबराते हैं, डरते हैं, क्योंकि उनकी दिनचर्या व्यवस्थित होती है, उसमें कुछ भी नयापन उन्हें अच्छा नहीं लगता, उससे उन्हें घबराहट होती है। जब मैं इसके सामने से, साधना केंद्र के सामने से प्रतिदिन निकलता था, तो लोगों को आते जाते और योग करते हुए देखता था। मेरे मन में योग के प्रति जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई, लेकिन मैंने कभी योग किया नहीं था, इसलिए थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था कि योग के मार्ग में जाने से ना जाने क्या होगा। लेकिन मेरा मित्र मूलचंद गुप्ता, जो मेरे साथ बचपन से रहा है, मुझे सेंटर में लेके आया और उसने मुझे परिचित करवाया। शुरू में मुझे किसी के ऊपर जल्दी से विश्वास नहीं होता था, तो गुरुजी ने मुझे एक ही बात सिखाई कि पहले खुद करो, तब तुम और आगे जानने की कोशिश करोगे। मैं प्रतिदिन योग की कक्षा में आता गया और मैंने अपने आप को और अपने अंदर फर्क होना शुरू हो गया मेरे अंदर। पर कभी क्या आपने ये महसूस किया है, ये सोचने की कोशिश की है कि हमारे भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक जो रोग हैं, जो समस्याएं हैं, उनके पीछे कहीं हमारी दिनचर्या का कारण तो नहीं है, हमारी दिनचर्या का प्रभाव तो नहीं है जिसकी वजह से ये रोग जन्मते हैं? जी हाँ, देखिए, न्यू जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है योग का। आपको पता है योग सारी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, खासकर अमेरिका में 7 करोड़ लोग कर रहे हैं और यंगस्टर्स ले रहे हैं, क्योंकि यंगस्टर्स को ये मैसेज होना चाहिए कि अल्टीमेट एम क्या है, हैप्पीनेस है, हम खुश रहना चाहते हैं। हमें पैसे से खुशी नहीं होती, इस पर बहुत डेटा है। जो रिच कंट्रीज हैं उनको खुशी नहीं मिलती है। अब खुश रहने के लिए क्या है?
खुशी हमारे अंदर है, हमें सभी को देखना चाहिए अंदर। और वो किससे मिलता है? योग से मिलता है। अब योग एक लाइफ स्टाइल है, एक जीवन शैली है जिसमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक शांति मिलती है। शारीरिक का मतलब है कि हमें खान पान ठीक रखना है, शारीरिक व्यायाम करना है, तंबाकू नहीं लेना, ये सभी मानते हैं कि शरीर स्वस्थ रहेगा। सही श्वास लेने की प्रक्रिया से हम में से बहुत से कम लोग ही पूर्णतया परिचित होंगे, क्योंकि सांस की प्रक्रिया हमारे जन्म से जुड़ी हुई है। जब हम जन्म लेते हैं तब से ही सांसों का आना जाना हमारी श्वसन नली में एक सतत प्रक्रिया है। इसमें नया जानने जैसा कुछ भी नहीं। श्वास परीक्षा करते हैं तो चित्त को नाभि पर केंद्रित रख करके धीमे धीमे लंबा श्वास बाहर निकालते हैं। अनुभव करना है कि हाँ श्वास बाहर निकला है, फेफड़े हवा से खाली हुए हैं, तन पर डायफ्राम ऊपर गिर गया है, नाभि भीतर गई है। धीमे धीमे श्वास लेंगे, श्वास अंदर जा रहा है, नाभि बाहर आ रही है। ये अनुभव करना है, ये देखना है। ऐसा हो रहा है तो फिर मन नहीं रहेगा। अस्तु, प्रेक्षा ध्यान की प्रैक्टिकल विधि की ओर लौटते हैं, जिसमें से सर्वप्रथम है महाप्राण ध्वनि। चेतना, मन और शरीर के स्पंदन और कंपन के पश्चात प्रेक्षा ध्यान में लीन होने का संकल्प। मैं चित्त की निर्मलता के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। चेतना, मन तथा शरीर को संकल्पबद्ध करने के पश्चात कायोत्सर्ग की क्रिया। कायोत्सर्ग के दो पक्ष हैं, शारीरिक, शरीर की शिथिलता, शिथिलता से स्थिरता, स्थिरता से सहनशीलता का विकास। दूसरी ओर अपने चैतन्य का बोध, मैं हूँ, शरीर में हूँ, शरीर से भिन्न चेतन सत्ता हूँ। अंतर यात्रा के दौरान चित्त द्वारा सुषुम्ना नाड़ी में स्पंदन का अनुभव करते हुए दूसरा चरण अंतर यात्रा। चित्त को शक्ति के अंदर, रीढ़ की हड्डी का अंतिम छोर, दोनों नितंब के बीच में गुदा के पास लाएं, मूल बंद लगाएं, गुदा के स्नायुओं को ऊपर की ओर खींचें, रोक कर रखें, धीमे धीमे श्वास को बाहर निकालें, चित्त भी सुषुम्ना में ऊपर की ओर उठता जाए। अंतर यात्रा के दौरान चित्त द्वारा सुषुम्ना नाड़ी में स्पंदन का अनुभव करते हुए शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक की यात्रा। चंचल मन श्वास क्रिया में लीन हो गया। अगला चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षा। आंखें कोमलता से बंद, धीमे धीमे श्वास ले, धीमे धीमे निश्वास हो। श्वास अंदर, नाभि बाहर, श्वास बाहर, नाभि भीतर। लंबे लंबे सांसों की क्रिया में शरीर के श्वास प्रक्रिया में प्रत्येक अंग संलग्न, यानी फेफड़े, तलपट डायफ्राम और नाभि की प्रेक्षा। तत्पश्चात संवृत्ति श्वास प्रेक्षा। श्वास प्रेक्षा में हम धीरे धीरे जब दीर्घ श्वास प्रेक्षा अभ्यास करते करते फिर संवृत्ति श्वास प्रेक्षा में आ जाते हैं। योग में नाड़ी शोधन प्राणायाम किया जाता है। उसमें बाएं नसने से श्वास लेकर दाएं से छोड़ते हैं, दाएं से लेकर के बाएं में छोड़ते हैं। तो ध्यान में हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है, मानसिक बल से ही ध्यान में दाएं से श्वास, बाएं से श्वास लेते हैं, दाएं से छोड़ते हैं, दाएं से लेते हैं, बाएं से छोड़ते हैं। नियमित श्वास, मन और शरीर में चित्त के द्वारा ज्योति केंद्र में प्रवेश। अनुभव कर रहे हैं मेरा मस्तिष्क बिल्कुल शांत शिथिल हो गया है। मानसिक तनाव से मैं अपने आप को मुक्त अनुभव कर रहा हूँ। मेरा भावनात्मक तनाव भी दूर हो गया है। हृदय में आनंद का अनुभव हो रहा है। शारीरिक तनाव दूर होने से शक्ति, स्फूर्ति का अनुभव हो रहा है।
ज्योति केंद्र में सुखद अनुभूति से अगला चरण है अनुप्रेक्षा। प्रेक्षा ध्यान में प्रेक्षा अनुप्रेक्षा दोनों प्रयोग चलते हैं। अनुप्रेक्षाओं में हम 3 प्रकार का प्रयोग करते हैं। एक तो जो सत्य है उसकी पुष्टि करते हैं, जैसे अनित्य अनुप्रेक्षा है। इसमें जो भी दृश्यमान जगत है वो अनित्य है, अशाश्वत है। इसका बार बार अनुचिंतन अनेक प्रकार से करके हम इसका अनुभव करते हैं। अनुप्रेक्षा में अपने भावों की पुनरावृत्ति यानी कंटेम्पलेशन से अपने चित्त के सर्वोपरि होने का अनुचिंतन किया। अब अगला चरण जो विशेषकर आपके शारीरिक रोगों के निवारण के लिए विकसित किया गया है, अनित्य अनुप्रेक्षा। बिजली के तार से करंट निकल जाता है, सारे उपकरण बंद हो जाते हैं। वैसे ही जब मैं इस शरीर से निकल जाता हूँ, ये हृदय मस्तिष्क सारे अंग प्रत्यंग रहते हुए भी ये शरीर निष्प्राण हो जाता है। अनित्य अनुप्रेक्षा से आप समभाव स्थित होकर अपने दुखों के प्रति जागृत चेतना का अनुभव करते हैं। अब प्रेक्षा ध्यान से वास्तविक जगत की ओर लौटेंगे। अगले अंक में ओम अर्हम्। नो मे दैन्यम नो मे रात्रिः नो मे दैन्यं नो मे रात्रिः शान्तः क्रोधः शान्तमानम् शान्तमाया शान्तो लोभः शान्तं पापम् उदिता शान्तिः शान्तचित्तं लब्धं लब्धम्